अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मरियम शेख। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। चिल्टन लाइफ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले आपसे गुजारिश है हमारे चैनल चिल्टन लाइफ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। आज हम बात करेंगे ज़ाफ़रान के हवाले से। ज़ाफ़रान का पाउडर भी होता है, तेल भी होता है। हम इसी प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे और आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है आपके साथ शेयर करेंगे। आपको बहुत सारी बातों के बारे में नहीं पता, आज की वीडियो में आपको बताऊँगी। गुजारिश है वीडियो जो है वो लास्ट तक देखिएगा। आप अपनी कीमती राय का इजहार हमारे साथ कमेंट सेशन में कर सकते हैं, हमें कमेंट सेशन में बता सकते हैं। आइए वीडियो का आगाज़ करते हैं। ज़ाफ़रान को नाजुक पत्तियों में रंग और नूर का जादू कहा जाता है, जिसका न सिर्फ ग़िज़ाओं को खुशबूदार और रंगीन बनाने में दुनिया को हर गोशे में इस्तेमाल किया जाता है, बल्कि आपको बताऊं कि हिंदी में ज़ाफ़रान को केसर, फ़ारसी में कमयास, अरबी में ज़ाफ़रान, बंगाली में जाफ़रान, अंग्रेज़ी ज़ुबान में सैफ़रॉन और लातीनी ज़ुबान में क्रोकस साटो कहते हैं। इसका रंग सुर्ख़ माइल जर्द, जायका कुदरती तल्ख और खुशबूदार होता है। जातुरी का इसका कोई नेमुल बदल नहीं। इसका इस्तेमाल न सिर्फ खानों में लज्जत और खुशबू के लिए होता है, बल्कि इससे कपड़े भी रंगे जाते हैं। ज़ाफ़रान फ़रख़त बख्शता है, खुशबूदार, रंगदार है। इसके साथ ये सर्दी का भी बेहतरीन शाफ़ी इलाज है। ज़ाफ़रान पौधे की इब्तिदा आपसे शेयर करूँ कि तिब्बी फ़वाइद का हामिल ज़ाफ़रान ऐसी गैर मामूली और पुरअसर बूटी है जिसका इस्तेमाल सैकड़ों अंदाज में किया जा सकता है, जिससे हज़ारों फ़वाइद हासिल किए जाते हैं। गर्म और खुश्क मिजाज रखने वाली इस बूटी का पौधा प्याज से मुशाबहत रखता है। ज़ाफ़रान कब और कैसे वजूद में आया, इसके पौधे की कोई मुसद्दका तारीख़ी हक़ाइक़ जो है वो मौजूद नहीं है, ताहम इससे मुतल्लिक़ मुख्तलिफ़ इलाक़ों के दिलचस्प अफ़साने हैं। जैसे कि यूनानी साइतीर में ये पाया जाता है कि क्रिस नामी गब्रू जवान जो है, क्रिस नामी गब्रू जवान जो है वो सीलेक्स नामी खूबसूरत हसीना के इश्क में गिरफ्तार हुआ, लेकिन हसीना ने इसके जज्बात की कदर न की और इसे फलसी रंग के खूबसूरत फूल में तब्दील कर दिया। यह फलसी रंग का फूल अब ज़ाफ़रान कहलाता है। इंग्लिस्तान की सरजमीन में ज़ाफ़रान की आमद के मुतालिक कहा जाता है कि एडवर्ड सोम के अहद हुकूमत में एक अंग्रेज़ सियाह मशरक़ी वस्ता से ज़ाफ़रान के बीज अपनी छड़ी में छुपा कर लाया था। वर्ल्डन शहर में इसकी काश्त के लिए आगाज़ किया गया। किस्मत ने यादवी की और पौधे फलने लगे। देखते ही देखते वर्ल्डन शहर ज़ाफ़रान से भर गया। 14वीं सदी की बात की जाए तो 14वीं सदी में स्पेन ज़ाफ़रान का अहम मरकज़ था और आज भी स्पेन का ज़ाफ़रान बेहतरीन ज़ाफ़रान जो है वो माना जाता है। स्पेन का जो ज़ाफ़रान है वो बेहतरीन ज़ाफ़रान माना जाता है, क्योंकि इसका रंग गहरा और खुशबू दीवाना कर देने वाली होती है। ज़ाफ़रान में पाए जाने वाले केमियाई अज़्ज़ाब को बताती चलूँ कि ज़ाफ़रान दुनिया की कीमती 3 बूटियों में से एक है। ज़ाफ़रान का इस्तेमाल अंग्रेज़ी अद्वियात और देसी अद्वियात में शामिल होता है। इसमें विटामिन ए, विटामिन सी, पोटाशियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, सेलेनियम और जिंक पाए जाते हैं। ज़ाफ़रान का तेल तालपिन, अल्कोहल और एस्टर्स पर मुश्तमिल होता है। इसके दीगर अज़्ज़ाब में कैरोसिलिन और पक्रोक्रोसलिन शामिल हैं। ज़ाफ़रान का तिब्बी फ़वाइद आपको बताऊं, ज़ाफ़रान अपने अंदर सैकड़ों तिब्बी फ़वाइद रखता है। ज़ाफ़रान पौधे के फूलों से हासिल किए जाने वाला एक पौधा है। ये छोटी छोटी कॉम्पल नुमा जो है रेशे होते हैं जो कि खुश्क कर लिए जाते हैं, जिसके बाद ज़ाफ़रान को जो है तैयार किया जाता है। आपको बताऊं कि सरसाम की शिकायत में इसका इस्तेमाल इंतहाई मुफीद और मुजरम है। ये पेशाब की रुकावट को दूर करता है, जलन को भी दूर करता है। ज़ाफ़रान की मामूली मिकदार जो 2 से 3 चावल के दानों के बराबर होती है, इसका इस्तेमाल वज़न कम करने में मददगार साबित होती है। याददाश्त को बेहतर बनाता है, जहनी दबाव को, भूलने की बीमारी को दूर करता है। ज़ाफ़रान जो है भूख की कमी को दूर करता है और हाजमा दुरुस्त रखता है। ज़ाफ़रान का इस्तेमाल शुगर के मरीजों के लिए भी फ़ायदेमंद है। मिसाने और जिगर को क़ुव्वत बख्शता है, भोजल तबीयत में तक़वियत देता है और इसी के साथ साथ बलगम के अखराज में आसानी पैदा करता है। तशनीज में ज़ाफ़रान का इस्तेमाल गैर मामूली सलाहियत रखता है और तशनीज के नतीजे में मुतासरा को न सिर्फ बैक्टीरिया के हमलों से रोकता है, बल्कि इनके हमलों से एसाफ को पहुँचने वाले नुकसानात को ख़त्म करता है और इसी के साथ साथ गर्दन और जबड़े के पट्टों को तक़वियत भी देता है। आंखों की बात की जाए तो आंखों की जुमला तकलीफ बशुमार सुर्खी और दर्द से निजात का बायस बनता है। हैज़ में रुकावट को दूर करता है। हामला ख़ातीन को ज़ाफ़रान का इस्तेमाल ज़चगी में आसानी जो है वो पैदा करता है। ज़ाफ़रान की काश्त जो है वो कैसे की जाती है? ज़ाफ़रान का पौधा प्याज से मिलता जुलता 45 सेंटीमीटर लंबा होता है। ये एक सख्त जान वाला पौधा है। इसकी काश्त नहायत ही कम कीमत पर की जा
सकती है, ताहम इसको इंतहाई नगाश्त की ज़रूरत होती है। और आपको बताऊं कि इसको इन इलाकों में काश्त किया जा सकता है जहां मौसम ना ज़्यादा सर्द हो और ना ज़्यादा गर्म। इसके पौधे को पानी की मिकदार की भी कम ही जो है वो दरकार होती है और ऐसी जगह काश्त किया जाना चाहिए जहाँ पानी का ठहराव ना हो। इसकी काश्त के लिए मुनासिब जगह ऊंचे टेले होते हैं ताकि वहाँ पानी ना ठहर सके। पानी की ज़्यादा मिकदार ज़ाफ़रान के पौधे को नुकसान पहुँचाती है। इस बेशकीमत बूटी को मिस्र, ईरान, स्पेन, शाम, फ्रांस, पुर्तगाल, टर्की, चीन और इटली में काश्त किया जाता है। हमारे मुल्क पाकिस्तान में भी इसकी काश्त कश्मीर और कोयटा के गिरदोनवाह चंद इलाकों में से की जाती है, लेकिन ये काश्त बहुत बड़े पैमाने पर नहीं होती। सबसे ज़्यादा और कम कीमत में सिर्फ ईरानी ज़ाफ़रान मिलता है और ये ईरान में ही सबसे ज़्यादा काश्त किया जाता है। ज़ाफ़रान की फसल से फ़ी कनाल कितनी पैदावार हासिल हो सकती है, ये बहुत बड़ा ही सवालिया निशान है। तो आपको बताऊं कि ज़ाफ़रान की फ़ी कनाल पैदावार का हिसाब लगाने के लिए हमें ये मालूम होना चाहिए कि 1 एकड़ में ज़ाफ़रान के कितने पौधे लग सकते हैं। सीधा हिसाब यह है कि 1 कनाल रकबे पर ज़ाफ़रान के तकरीबन 10,000 पौधे लगाए जा सकते हैं। अगर एक पौधा औसतन 3 फूल भी निकाले तो 10,000 पौधों से 30,000 फूल हासिल होते हैं। ज़ाफ़रान के 150 फूलों से 1 ग्राम खालिस ज़ाफ़रान हासिल होता है। तो इस तरह 30,000 फूलों से 200 ग्राम खालिस ज़ाफ़रान हासिल होगा। ज़ाफ़रान के दीगर फ़वाइद आपके साथ शेयर करती चलूँ। ज़ाफ़रान गुर्दे, मिसाने और जिगर को क़ुव्वत देता है। ज़ाफ़रान बुखार की हालत में दिन में 2 बार पानी में मिलाकर खाया जाए तो बुखार उतर जाता है। ज़ाफ़रान गुर्दे के दर्द में आराम पहुँचाता है। ज़ाफ़रान ख़ारिश होने की सूरत में फ़ायदेमंद है। ज़ाफ़रान बोझल तबीयत में तक़वियत देता है और इसी के साथ साथ इसका इस्तेमाल से बलगम जो है वो बआसानी खारिज होती है और इसका इस्तेमाल अगर आंखों में किया जाए तो सुर्खी और दर्द से निजात मिलती है। ज़ाफ़रान औरतों में अगर हैज़ रोक कराते हैं तो देना मुफीद होगा। ज़ाफ़रान पेशाब की रुकावट में भी जो है फ़ायदेमंद साबित होता है। शुगर के मरीज़ों के लिए भी फ़ायदेमंद है, जबकि इसका शरबत बनाकर हामला ख़ातीन को पिलाया जाए तो बहुत फ़ायदा होता है। भूख की कमी को दूर करता है और हाज़मा भी दुरुस्त रखता है। और इसको बताऊं कि तशनीज में भी बहुत मुफीद होता है, डिप्रेशन में भी मुफीद कहा गया है इस हवाले से, और अल्जाइमर में भी ये बहुत फ़ायदेमंद है। ज़ाफ़रान हमारी याददाश्त को बढ़ाता है और वज़न कम करने में भी अहम रोल प्ले करता है और गहांजनी पर लगाया जाए तो ठीक हो जाती है। तो फिर देर किस बात की, अभी आप ज़ाफ़रान की खालिस और असल मसनूआत हमारी वेबसाइट chiltanpure.com से ऑनलाइन या नीचे दिए गए नंबर से रब्ता करके मंगवा सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, क्योंकि इस तरह की और भी बहुत मालूमाती चीज़ें, मालूमाती वीडियोस आपकी खिदमत में लेके हाजिर होंगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।